हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। कहते हैं कि आखिरी ड्रैगन ने दुनिया तबाह की थी, पर अगला बचाएगा। ये शक्ति औरतों के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए। तुम हवाओं की बातें नहीं सुनती क्वीन, हवाएं तुम्हारी बातें सुनती हैं। ये क्या हो रहा है? जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। नहीं, हम उनके बिना नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर तुम मुझे उन तक नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। तो आज के इस वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत त्रासक द्वारा नाइनीव को घसीटने से शुरू होती है और हम देखते हैं कि जब वो नाइनीव को छोड़कर अपने साथी के पास जाता है तो उसे घायल देखने के बाद उसे मारकर खाने लगता है और नाइनीव इसका फायदा उठाते हुए वहां से भागने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि नाइनीव और त्रासक में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि नाइनीव उससे बचते हुए पवित्र तालाब में जाकर उससे छुपने की कोशिश करने लगती है और हम देखते हैं कि त्रासक चारों तरफ खोजने के बाद और पानी को चेक करने के बाद पानी में उतर जाता है और नाइनीव अपना जलवा दिखाते हुए उसी के हथियार से उस पे हमला बोल देती है और उसका काम तमाम करने के बाद नाइनीव पानी से बाहर आ जाती है और फिर कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है और लैन से पूछने पे उसे पता चलता है कि उसके दोस्त यहाँ पे नहीं है और लैन उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानती हो और शैतान तुम्हारे दोस्तों को निगलने के लिए आ रहा है। और नाइनीव के पूछने पे वो उसे बताता है कि उन्होंने नहीं, मैंने छोड़ा है। और फिर हम देखते हैं कि लैन आगे बढ़ते हुए उसके हथियार को छीनते हुए उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर कहानी रैंड और मैट पे शिफ्ट हो जाती है। और जब रैंड बार बार एग्वेन को आवाज देते हुए उसे खोजने की कोशिश करता है तो मैट उसे बताता है कि हम लोग उसे खोज लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज की वजह से हमें किसी ने ढूंढ लिया या सुन लिया तो हम उन्हें ढूंढने से पहले ही मारे जाएंगे। और फिर हम देखते हैं जब मैट वापस घर जाने की बात करता है तो वो उसे व्हाइट टावर जाने की बात करता है और जब मैट उससे पूछता है कि अब तुम्हें मोरिन पे विश्वास है तो वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं, एग्वेन को है और इसीलिए हम लोग व्हाइट टावर जाएंगे। और मैट के लाख समझाने के बावजूद भी वो लोग अपने मंजिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। और इधर हम पेरिन और एग्वेन को बियाबान रास्ते की खाक छानते हुए देखते हैं और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि भेड़िए उनका पीछा कर रहे हैं। और जब पेरिन भेड़िए को दूर भगाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है तो एग्वेन अपनी जादू की मदद से आग को जला देती है। और जब एग्वेन उससे कहती है कि रैंड वापस घर को जाएगा तो पेरिन उसे बताता है कि रैंड कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा और वो वहीं जाएगा जहाँ पे तुम जाने वाली हो। और फिर दोनों आग की गर्मी का मजा लेने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि लैंड नाइनीव को पेड़ से बांध दिया है और मोरेन की हालत बिगड़ती हुई देखकर नाइनीव को पानी पिलाने के बाद उससे मदद मांगता है और नाइनीव मोरेन के साथ पूछताछ करने के शर्त पे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि नाइनीव जड़ी बूटियों को खोजने के बाद मोरेन का इलाज करने लग जाती है और इलाज करते हुए उनकी बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि मोरेन के अंगरक्षक होने की वजह से उसे भी उतना ही दर्द होगा जितना कि मोरेन को मलहम लगाने से होगा। इसका मतलब ये है कि आइजरडाई और उसके अंगरक्षक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो दर्द या जो खुशी उन्हें महसूस होती है वही फीलिंग अंगरक्षक को भी होती है। और हम देखते हैं जब नाइनीव उसके घाव को ठीक कर रही होती है तो लैन भी उसके दर्द को महसूस कर रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि पेरिन अपने सपने में अपनी बीबी लैला को और भेड़िए को उसकी लाश चबाते हुए देखता है और उसके देखने और डार्क वन के नजारे के साथ ही उसकी नींद टूट जाती है और फिर भेड़ियों के साथ चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। और जंगल के दूसरे छोर पे आने के बाद भेड़िए उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मैट और रैंड पहाड़ों को पार करने के बाद एक नए शहर के नजारे को देखते हैं और हम देखते हैं कि नीचे उतरने पे वहां पे किसी शख्स को बहुत बुरी तरह से मारकर सजा दी गई है। और हम देखते हैं कि मैट की पैनी नजर उस लाश में लटकी हुई पत्थर पे जाती है और फिर दोनों शहर के अंदर जाते हुए वहां के सामियाने में पहुंच जाते हैं और वहां के मालकिन से मिलने के बाद और खाने का ऑर्डर देने के बाद वो लोग पेरिन या एग्वेन के बारे में भी पूछते हैं और फिर दोनों थॉम मेरीलिन का गाना एंजॉय करने लगते हैं। अभी यही कहीं है सिसकी उसकी अपनों की यादों में,
और हम देखते हैं कि एक शराबी उनसे टकराते हुए मैट की जेब खाली कर देता है। और जब मैट अपने पर्स को ढूंढने लगता है तो थॉम उसके पर्स को दिखाते हुए ग्लीमैन या गवैये की बख्शिश समझकर रख लेता है और उन्हें सबक देते हुए वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रात गुजारने के लिए वो लोग वहां के मालकिन के पास जाकर सर पे एक छत के लिए उसका काम करने का ऑफर देते हैं और उसके इस ऑफर को कबूल करते हुए वो उन्हें लकड़ी काटने का काम देती है। और हम देखते हैं जब मैट लकड़ी काटने से इनकार कर देता है तो रैंड उसे समझाते हुए बोलता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, हमें श्वेत मीनार तक पहुंचने के लिए न जाने क्या क्या काम करने होंगे। और मैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आइजडाई का चक्कर और व्हाइट टावर तक पहुंचना और हम में से एक का ड्रैगन होना सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं। और रैंड उससे नाराज होकर अकेले ही अपने काम पे लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मैट उस लड़की के पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है और हम देखते हैं कि वो उसे वार्निंग देते हुए साम दाम दंड भेद या चोरी करने से मना करती है और फिर मैट को भी अपने धंधे पे लगा देती है। और इधर हम देखते हैं कि नाइनीव के इलाज के बाद भी मोरिन की हालत ठीक नहीं होती है और इसी वजह से लैन उसे छोड़कर चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पेरिन और एग्वेन अभी भी भटक रहे हैं। और हम देखते हैं कि कोरे में आगे जाने के बाद टिंकर्स का ग्रुप या बंजारों का ग्रुप उन्हें गीत के बोल पूरा करने को कहते हैं और फिर उनके ग्रुप का एक मेंबर आरम उस गीत के बोल को कंप्लीट करता है और फिर पेरिन और एग्वेन भी बारी बारी से गीत के बोल को कहते हैं। और फिर उनके ग्रुप के लीडर अपना और अपने साथी का परिचय देने के बाद I'm Isla. This is Rayan. वो लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और एग्वेन के पूछने पे वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग टुआथान और बंजारू की टोली है। और आरम उन्हें बताता है कि हम लोग वही हैं जो तुम्हारा सोना, तुम्हारी चीजें और तुम्हारे बच्चे चुराते हैं और हम लोग टिंकर्स हैं। और फिर एग्वेन और पेरी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि रैंड अपने काम को पूरा करते हुए उस औरत से बातचीत करने लगता है और रैंड के पूछने पर उसके कमरे की सैर कराते हुए उससे बातचीत करने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि लैंड पर्वत की चोटी पे जाकर आइजडाई के रेड कैंप को देखता है और हम पहले एपिसोड में उनके नज़ारे को देख चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि लैंड मोरेन और नाइनीव के पास पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब मैट उस लाश के पास पहुंचकर पत्थर को घूर रहा होता है तो थॉम वहां पे पहुंच जाता है और थोड़ी तू में होने के बाद वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे इस लाश को दफनाने के लिए आया हूँ। और थॉम उसके हुलिये और उसके बर्ताव से ये जान जाता है कि वो टू रिवर से बिलोंग करता है। और उसकी लाश उतारने के बाद थॉम उससे बातचीत करते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे करने के आए हो। और फिर मैट घर वापस जाने के लिए पैसे की मजबूरी को बताता है और फिर थॉम उसकी बातें सुनने के बाद उसे अपना हाथ साफ करने को कहता है। और इधर हम देखते हैं कि रैंड उस लड़की से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि वो लोग पूरब की ओर जा रहे हैं। और जब वो बातचीत करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वो उसे मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो औरत या लड़की अपनी चोटियों का जिक्र करते हुए एग्वेन का नाम लेती है। और जब वो उसे बिस्तर पर बैठने को कहती है तो रैंड भागने के चक्कर में उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। और जब रैंड उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो तो वो उसे बताती है कि वो मैट का इंतजार कर रही है। और रैंड के दरवाजा पिटने के साथ ही हम देखते हैं कि मैट थॉम के साथ मिलकर उस लाश को दफना रहा है और फिर दोनों अपना परिचय देते हैं। Matt Coulson. Tom Marilyn. और हम देखते हैं कि बड़ी सफाई से मैट उससे बातचीत करते वक्त अपनी हाथ की सफाई का नमूना दिखा दिया होता है और फिर थॉम उसे गुड बाय करके चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि रैंड अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए लोहे के दरवाजे को तोड़ देता है और फिर से यहाँ पे छुए बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। और उनका रास्ता रोकने के बाद वो उसे बताती है कि तुम पांचों के सपने हमेशा मेरे ख्वाब में आते हैं। और उनके पूछने पे वो उसे बताती है कि Only one of you can be it. The dragon. आखिरी बार जिसने ड्रैगन को शैतान तक पहुंचाया था उसका नाम अमर हो गया था और उसका नाम ईशा मयेल बताती है। और वो उसे बताती है कि शैतान तुम्हें मारना नहीं चाहता है बल्कि आइजडाई तुम्हें मारना चाहते हैं। और समय का चक्र चलता रहता है, लोग आते हैं और जाते हैं और हर कोई अपनी मनहूस कहानी लेते हुए इस गांव में आ जाता है। और बाढ़ और सूखा और जंग और बहनें जो अपने भाइयों को मार देती हैं और वो बच्चे जो अपने माँ बाप को मार देते हैं। लेकिन एक ड्रैगन के पास ही ये सारी चीजें बदलने का मौका होता है और इस समय के चक्र को रोककर हम इन सारे दुखों से पार पा सकते हैं। और वो उसे बताती है कि मैंने उनके सिपाहियों को खबर कर दी है और आइसलेस में से एक यहाँ पे जल्दी आ जाएगा और फेट के सिपाहियों से कोई भी बचकर भाग नहीं सकता है। और तभी हम देखते हैं कि थॉम उसका काम तमाम कर देता है और वो उसे बताता है कि वो एक शैतान की दासी थी और उसका तन मन धन सब उस शैतान या निशाचर के लिए है। और फिर थॉम के कहने पर
वो लोग उसके साथ हो लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि लैंड मोरेन को लेकर वहां तक पहुंच जाता है और मोरेन के होश में आने के बाद हम देखते हैं कि लियांड्रिन चुपचाप अपने घोड़े पे बैठकर उनके पास आ जाती है और वो उसे बताती है कि हमने एक ऐसे बंदे को पकड़ा है जो अपने आप को ड्रैगन का अवतार बताता है और हम देखते हैं कि उनके आदमी लोगेन अबलार को एक पिंजरे में कैद कर ले आ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।